ऐसा क्यों होता है कि दो भाई जो बचपन से एक रूम शेयर करते थे, खिलौने शेयर करते थे, साथ में उठते बैठते थे, बहुत प्यार था, बड़े होने के बाद सिर्फ पावर और स्टेटस के चक्कर में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? उसका एक ही कारण होता है, जब दोनों में से एक श्याणा बनता है। अगर श्याणा ना बने, अगर वो कि भाई दोनों का 50-50 है, तो दूसरा भी खून का प्यासा नहीं होगा। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू अ फैमिली बिजनेस ओनर कि यार 1000 करोड़ की तुम्हारी नेटवर्थ है, तुम 3 जने हो, ठीक है, मरी गिरी हालत में 330 करोड़ तो आएगा, ठीक है। मैंने कहा चल यार, एक बंदे ने तेरे को चीट भी कर लिया, 200 तो आएगा ना। कहता मुझे 133 की दिक्कत नहीं है कि मेरे 133 कम हुए, उसने मेरा हिस्सा कैसे ले लिया, उसके लिए नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, चाहे जान चली जाए। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच आई गेट, इट इज़ हाउ मच यू स्टोल। नाउ यू टेक TVS ग्रुप, देर आर नॉट 4 brothers, देर आर 5 or 6 factions इन द फैमिली। कभी सुना आपने कुछ खून के प्यासा? मुरगप्पा ग्रुप कभी सुना? गोदरेज में कितनी है, पहले हुआ डिवीजन दोनों में, फिर और हुआ, और हो गया, कभी सुना खून का प्यासा? नहीं। क्यों? क्योंकि दे प्ले बाय द रूल्स, दे प्ले बाय द बुक। यार तेरा मेरा है, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप पॉन्टी चड्डा जी का लो, किस्सा आपको पता है? ओके, सो देर इज अ ग्रुप कॉल्ड वेव। ओके, सो दे वेरी बिग बिल्डर्स एंड हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। लिकर बैरन थे ना, लिकर विकर का भी काम, लिकर का भी काम था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 2 भाई हैं, पॉन्टी चड्डा एंड दी अदर गाय। तो उसमें जो बड़ा भाई है वो सब हथियाना चाह रहा है कि इसका कम होता जाए, 50-50 तो छोड़ो, 60-40 भी छोड़ो। तो जिस फार्म हाउस में वो रहता था छोटा भाई, वो कहता है यार ये भी मैं लेना चाहता हूँ घर। तो उसने कुछ गार्ड्स भेज दिए उसके घर पे कि भैया घर खाली करवाना। उसने कहा मैं तो खाली नहीं करूँगा। तो उसकी तू मैं हो गई, ठीक है। सो दे वर चेकिंग हिम आउट ऑफ द हाउस, छोटे भाई को। और पहले प्रॉपर्टीज और बिजनेस का कंट्रोल ले लिया। तो उस चक्कर में क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी फार्म हाउस पे, खत्म, दोनों खत्म। मज़ा आ गया, स्वाद मिल गया फार्म हाउस का। और ये तो आ गया है पब्लिक नॉलेज में, लेकिन बहुत कुछ होता है। देयर इज नो वंडर दैट सो मेनी फैमिली बिजनेस इसी में जूझ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्यों करते हैं भाई एक दूसरे के साथ? ये जब भाई भाई हैं, साथ में रह लिया, कर लिया, ठीक है यार। देखो, वो अंडरस्टैंड मैं कर सकता हूँ कि अगर एक निकम्मा हो पूरा और एक बहुत मेहनत करता हो, तो वहाँ पे मिसमैच आता है कि एक पॉइंट बाद इंसान सोचता है कि यार ये कुछ करता नहीं है, मैं क्यों पैसे दूँ, मैं क्यों इसके उड़ाने के लिए, इसकी दारू के लिए, याशी के लिए, गैम्बलिंग के लिए, इसकी पार्टी के लिए, इसके शौक के लिए मैं क्यों पैसे दूँ इसको? फेयर पॉइंट है, राइट। तो देयर इज़ अ पॉइंट, वहाँ पे मिसमैच है, लड़ाई है, अलग अलग घर में रहना है, ऑल ऑफ दैट इज़ फेयर। दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों का चलो डायरेक्शन अलग है कि अलग अलग तरीके से बिजनेस बढ़ाना है, बट इसमें इतना क्यों हो जाता है कि यार मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मार डालूंगा? सो जो मुझे समझ में आया है, एंड सम ऑफ इट इज़ इनसाइडर स्टोरीज व्हाइल आई वाज राइटिंग द बुक, क्योंकि ये कहीं पब्लिश नहीं होता। 2 रीज़न होते हैं। जब मैं ग्रो अप कर रहा था, अगर मेरे बड़े भाई ने मेरे को हमेशा नीचा दिखाया है, तो मैं ऑलरेडी बम का गोला तो हूँ। आई एम अ रिबेल लुकिंग फॉर अ कॉज। मैं फटने के लिए तैयार हूँ, मेरे को तो बस टुच कर दो, मैं फटूंगा। एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। दूसरा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी। बड़े होके क्या होता है, सो देयर इज अ चैप्टर इन द बुक ऑल्सो ऑन दैट। सपोज आपने एक तरीके की गाड़ी खरीदी, ठीक है, और दूसरा भाई वो गाड़ी नहीं ले पाया, तो बाकी आग लगाने वाले लोग बड़े होते हैं। अच्छा उसने मेबैक ले ली, आप क्या चला रहे हो? अच्छा आप क्यों नहीं लेते, आप भी तो भाई हो, आप भी तो ओनर हो। मिर्ची लगाते हैं लोग। एंड व्हेन यू गेट मैरिड एंड देयर आर योर पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, रीस करना। सो व्हेन यू आर मीटिंग सोशली, मिर्ची मसाला लगाने वाले बहुत लोग होते हैं जो उस आग को बढ़ावा देते हैं कि भाई देख ऐसा है, आज तो ये मेबैक की बात है, कल को देख क्या होगा, बिजनेस पूरा ले लेगा, इसको यहीं रोक दे, आग लगती जा रही है, बांध जिस दिन टूटेगा बह जाएगा, चलो। सो अगेन, अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, इफ अंदर से, दैट्स व्हाई इन दिस कोर्स वी आर फोकसिंग 30% ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ मास्टरी।
मेरे को तुम कैसे आग लगा दोगे यार, अगर मैं ठीक हूँ तो? ट्रू. अगर मैं ठीक हूँ, लगा के दिखाओ आग, तेरे पीछे आग लगा दूंगा मैं. बिकॉज इफ यू नो इट, एंड डोंट यू थिंक इट वुड हैव हैपेंड विद मी? समबडी वांट्स टू सेटल अ स्कोर विद समवन, वो सर आपके बारे में ये बोल रहा था, ये पता नहीं कैसे बॉस बन गया, गधा है, ये है वो है, मैं तो उसको गर्दन काट दूंगा. मैं कहा अच्छा बोल रहा था, कोई बात नहीं यार, मेरे को पता मैं गधा हूँ कि नहीं. इतनी इनसिक्योरिटी जो होती है, दैट ऑल्सो फ्लेयर्स इट अप. सो वन, द अदर पर्सन इज एक्टिंग स्मार्ट एंड यू आर इनसिक्योर. I think best it is little theoretical. I don't know why can't they sit across the table and finalize it. लेकिन जो काफ़ी ग्रुप्स ने किया है, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट. मतलब क्या हम सोचते हैं कि TVS में नहीं झगड़े हुए होंगे? क्या हम सोचते हैं जब राहुल बजाज जी ने राजीव बजाज को संजीव वो दे दिया और संजीव को फाइनेंशियल सर्विस दिया, नहीं हुआ होगा? जब ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी ने हीरो मोटर्स पवन को दी और सुनील कांत को दूसरे दिए बिजनेसेस, नहीं हुआ होगा? होता है. आया क्या बाज़ार में, झगड़े हुए क्या? देर इज़ अ वे. सी, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है, फैमिली काउंसिल है, देर इज़ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट. लेकिन अगर आप ये बोलो मेरी मर्जी, मैं नहीं सुनता, तो फिर कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है. बट पेट्रियार्क अगर इतना बड़ा टेररिस्ट है या इतना बड़ा पावरफुल है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि ये सब क्लैरिफाई करे और चीज़ों को डॉक्यूमेंट करे. आई थिंक सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि ऐसे सिस्टम प्रोसेस अवेलेबल हैं. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. भाई मैंने बेटी की शादी कर दी, 10 करोड़ लगाया, मैं फ्री हो गया. अब तो उसका कुछ नहीं बनता. 5 साल बाद वो आ गए, भाई 50% तो मेरा है. गलती किसकी है? लॉ कहता है ना इक्वल इनहेरिटेंस. क्या आप अपनी डॉटर से लिखवाओगे कि भाई ये तेरा शेयर नहीं है? लिखवा लो या कहीं डॉक्यूमेंट कर लो. डोंट फील सॉरी लेटर. सो समराइजिंग, इमोशनल issues could have been built up over the years. They are ready to burst. Second, one guy acting smart can be the other one. Third, उसने मेरी इज्जत उछाली तो मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा. मैंने ये भी स्टेटमेंट सुनी है, एक बंदे का मैं इंटरव्यू ले रहा था, मुझे याद आया. मैंने कहा इस प्रोसेस में तेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, हार भी सकता है. कहता है यार खुद बर्बाद हो जाऊं लेकिन उसको जरूर करूंगा. तो यार जब इस माइंडसेट से आप कर रहे हो काम, तो कुछ नहीं होना. उसका कोई इलाज नहीं है राज, उसका कोई इलाज नहीं है. ठीक है ना? थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.